हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी को रिवाइज करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड सम अदर स्टेट्स। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जिसके अंदर उसका अलग संविधान था, अलग फ्लैग था, है ना। लेकिन वह स्टेटस पिछले साल एक बिल ला करके, जो 5 अगस्त 2019 को एक बिल आया था, JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो उसके तहत उसको बाइफरकेट किया गया, यानी 2 पार्ट में बांटा गया। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया दोनों स्टेट से, ठीक है। और उसका स्पेशल स्टेटस जो था, यानी कि जिसके तहत वहाँ स्पेशल झंडा था, अलग संविधान था, ठीक है, ये सब था, तो उसको हटा दिया गया। तो उसके अलावे, जम्मू कश्मीर के अलावे हमारे कंट्री में कहीं कहीं क्या क्या स्पेशल प्रोविज़न है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। उसके अलावे कहाँ कहाँ स्पेशल प्रोविज़न है, तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे और जम्मू एंड कश्मीर का भी पढ़ेंगे। हालांकि अभी नहीं रहा, लेकिन एग्ज़ाम में आने का चांस अभी भी है। तो आइए रिवाइज करते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अलॉन्ग विद जम्मू एंड कश्मीर देयर आर 11 स्टेट। जम्मू एंड कश्मीर के अलावे 11 स्टेट है ना, सॉरी, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर को मिला करके 11 स्टेट है, विच एंजॉय द स्पेशल स्टेटस इन सर्टेन मैटर्स, जिसको कुछ ना कुछ मैटर में स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर इज अ कंस्टिट्यूएंट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन का एक स्टेट है और इट इज़ इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसे यहाँ से सबसे पहला जानकारी हमको ये मिलता है कि जो इंडिया का जो स्टेट जो भी बनता है वो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया जाता है, ठीक है। और उस लिस्ट में जम्मू एंड कश्मीर को ही मेंशन किया गया। ऑल्सो अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन मेंशनड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टेरिटरी, ठीक है। आर्टिकल 1 में ही ये बात भी बताया है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है हमारे कंट्री का एक इंटीग्रल पार्ट है। पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर हमारे कंट्री का इंटीग्रल पार्ट है। और द स्टेट वॉज एक्सीडेड टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया बाई महाराजा हरि सिंह। एक्सेड जो स्टेट है उसको महाराजा हरि सिंह के द्वारा एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किया गया था, ठीक है। और 1947 के बाद, ठीक है, 1947 के लास्ट में, अक्टूबर के आई थिंक मंथ था, महीना था, उस समय जम्मू एंड कश्मीर के रूलर थे महाराजा हरि सिंह, उनके द्वारा जो है डोमिनियन ऑफ इंडिया को ये साइन किया गया था। तो देखिए हमारा कंट्री जो है 1947 के पहले कंट्री का हमारा नाम था ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद 1947 यानी 15 अगस्त 1947 से लेकर के संविधान लागू होने तक 1950 के 26 जनवरी तक हमारे कंट्री का नाम रहा डोमिनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। जिस डोमिनियन स्टेटस की मांग करते थे ना लोग, तो वही डोमिनियन स्टेटस वाला इंडिया, ठीक है। तो डोमिनियन ऑफ इंडिया नाम रहा। उसके बाद आफ्टर संविधान लागू होने के बाद, ठीक है, 26 जनवरी 1950, आफ्टर 1950 26 जनवरी हमारे कंट्री का नाम हो गया रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो हमारे कंट्री का अभी नाम जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जिस समय जम्मू एंड कश्मीर को एक्सीड किया गया था राजा हरि सिंह के द्वारा, तो उस समय हमारे कंट्री का नाम था डोमिनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर इज द ओनली स्टेट इन इंडियन यूनियन विच इज सेपरेट से कॉन्स्टिट्यूशन। यही एक अलग स्टेट है, मतलब कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन वाला एक मात्र यही एक स्टेट था। आर्टिकल 70 कहाँ था, तो पार्ट 21 में था, याद रखिए। आर्टिकल 70 ऑफ द पार्ट 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अ स्पेशल स्टेटस टू इट। यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ वेरी लिमिटेड जुरिडिक्शन इन द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के केस में जो यूनियन लेजिस्लेचर है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि इन शॉर्ट पार्लियामेंट है, ठीक है, उसका काफ़ी कम जुरिस्डिक्शन है। रेसिडरी पावर अनलाइक अदर स्टेट, जैसे दूसरे स्टेट में क्या होता है कि रेसिडरी पावर जो है यूनियन के पास होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये स्टेट के पास ही था। रेसिडरी पावर क्या होता है, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट तीनों में से नहीं मेंशन किया गया है, ठीक है। ये तीनों में यदि कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो उसको रेसिडरी पावर बोलते हैं। और अभी जो है बाकी ऑल ओवर इंडिया के लिए यूनियन के पास जाता है। लेकिन जब तक 370 था तब तक वो जम्मू एंड कश्मीर के पार्लियामेंट के पास जाता था। जम्मू एंड कश्मीर का जो लेजिस्लेचर था, वहाँ का विधानसभा था, उसके पास जाता था। और स्टेट लिस्ट पे आपको पता है कि स्टेट लिस्ट पे 2/3 से यदि पास हो जाता है राज्यसभा में, स्टेट लिस्ट पे यदि कानून बनाना है केंद्र को, तो राज्यसभा पहले उसको 2/3 से पास करती है, उसका लोकसभा में पास करवाना पड़ता है, तब जाके पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पे वो लागू नहीं होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया कि द पार्लियामेंट इज नॉट इम्पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, है ना। तो नॉर्मली तो स्टेट लिस्ट पे कानून नहीं बनाता है केंद्र, लेकिन 2/3 से जब पास हो जाता है तब बनाता है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में वो भी लागू नहीं होता है। द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज लिमिटेड पावर एज कम्पेयर टू अदर हाई कोर्ट। दूसरे हाई कोर्ट के मुकाबले देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट था उसको कुछ लिमिटेड पावर था। इट कैन नॉट बी डिक्लेयर एनी लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक कोई भी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर कर सकता। फर्दर इट कैन नॉट इशू रीट एक्सेप्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट के अलावे, फंडामेंटल राइट रीट जैसे होते हैं तो उसमें कुछ फंडामेंटल राइट के लिए होते हैं, कुछ दूसरे काम के लिए होते हैं। रीट जैसे है ना, उस पर हम वीडियो बनाया फंडामेंटल राइट वाले वीडियो में देखिएगा, तो हैबस कॉर्पस मैंडामस ये सारा रीट उसमें मेंशन किया गया है, उसमें उस टॉपिक पर डिस्कस किए हैं हम।
तो कुछ रीट जो है फंडामेंटल राइट के लिए होते हैं, कुछ रीट उसके अलावा भी होते हैं। तो सिर्फ फंडामेंटल और राइट वाला जो रीट था वही जम्मू एंड कश्मीर का जो हाई कोर्ट था उसी पे रीट इशू कर सकता था, बाकी पे नहीं कर सकता था। पार्ट 4 यानी कि DPSP जो है, ठीक है, एंड पार्ट 4 यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है, ठीक है, अब द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। तो ये दोनों जम्मू एंड कश्मीर पर लागू नहीं होता था। इन एडिशन टू द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(1) और 31(2), ये दोनों जो आर्टिकल है 19(1) और 31(2) ये अभी हटा दिया गया, बाकी जगह से हटा दिया गया है, मतलब कि संविधान में अभी नहीं है। 31(2) में यही था, राइट टू प्रॉपर्टी था, जो हटा दिया गया है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में अभी भी अप्लीकेबल था। गवर्नर ऑफ स्टेट टू बी अपॉइंटेड बाई ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन विद चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो गवर्नर को भी अपॉइंट किया जाएगा तो चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करके ही किया जाएगा। द नेम, बाउंड्री और टेरिटरी ऑफ स्टेट कैन नॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट विदाउट द कंकरेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो नाम, बाउंड्री ये सब नहीं चेंज किया जाएगा बिना स्टेट लेजिस्लेचर के कंकरेंस के, यानी कि बिना स्टेट लेजिस्लेचर से पूछे हुए या फिर उसके सहमति से, ठीक है। तो ये था धारा धारा नहीं होता है, आर्टिकल 370, हिंदी में उसको अनुच्छेद 370 बोलते हैं। काफ़ी कॉमन वर्ड हो गया है, तो एक्चुअली हम लोग जब बोलते हैं धारा 370 तो हम लोग गलत बोलते हैं। धारा 370 नहीं, अनुच्छेद 370 था, और इंग्लिश में यदि बोलना है तो हम आर्टिकल 370 बोलेंगे, ठीक है। तो कई बड़े बड़े लीडर्स के द्वारा, यहाँ तक कि मोदी जी के द्वारा भी हम देखें कि धारा 370 बोल दिया जाता है कभी कभी, हालांकि वो कभी कभी ही बोलते हैं। तो ये आगे से ध्यान रखिए कि धारा नहीं बल्कि अनुच्छेद होता है। धारा 370 वर्ड ही अपने आप में गलत है, मतलब कि जम्मू एंड कश्मीर के सेंस में। धारा 370 में कुछ और लीजिए, जैसे IPC का सेक्शन 370 कुछ तो होगा ही, है ना। तो धारा IPC का होता है, इंडियन पिनल कोड का होता है ना, कि धारा संविधान का होता है, संविधान का अनुच्छेद होता है। जिसमें लोग बोलते हैं ना धारा 44 यानी 144 लगा हुआ है, ठीक है, धारा 124A, इस तरीके से सेडिशन का जो चार्ज है। तो धारा मतलब होता है सेक्शन, IPC का सेक्शन इतना है ना, जैसे 124A, सेक्शन 131, इस तरीके से, तो उसको हिंदी में धारा बोलते हैं। तो 370 के तहत, आर्टिकल 370 के तहत इतना कुछ था, मतलब कि हम लोग इन शॉर्ट रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं। आर्टिकल 371 के बारे में देखते हैं। तो जैसे हर किसी को पता था कि आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, काफ़ी चर्चित भी रहा था पिछले कुछ सालों में, है ना। और एट लास्ट पिछले साल हटा दिया गया, और पिछले साल 5 अगस्त को बिल आया था, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन जो फोर्स में आया, मतलब किस दिन से माना जाता है, तो जो सरदार पटेल का जो बर्थडे था, है ना, उस दिन से माना जाता है। अब उनका बर्थडे कब था बताइए, मतलब कि इतना हिंट देते हैं, अक्टूबर के मंथ में मनाया जाता है, ठीक है। तो उस दिन से जो है उसको माना जाता है। तो अब और कौन सा स्टेट है जिसको स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है, तो उसका मेंशन आर्टिकल 371 में किया गया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आर्टिकल 371 में क्या क्या है, कौन से आर्टिकल 371 में काफ़ी बड़ा है, A B C D ऐसे करके है, आई थिंक G तक जाता है। तो आर्टिकल 371 के बारे में देखते हैं। तो स्पेशल प्रोविजन फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। तो स्पेशल प्रोविजन है महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। द प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज टू प्रोवाइड दैट गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वुड हैव स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड फॉर विदर्भ। तो इसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र और गुजरात का जो गवर्नमेंट होंगे, ठीक है, मतलब कि जो गवर्नर होंगे, ठीक है, गवर्नर को यह स्पेशल पावर दिया गया है एक सेपरेट डेवलपमेंट बोर्ड इस्टेब्लिश करने के लिए, एक अलग से एक बोर्ड बनाने के लिए, जो कहाँ का डेवलपमेंट देखेगा, विदर्भ रीजन का, विदर्भ महाराष्ट्र में आता है, मराठवाड़ा रीजन का एंड द रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, और फिर गुजरात में सौराष्ट्र रीजन, कच्छ रीजन और रेस्ट ऑफ गुजरात के लिए। तो अलग अलग बोर्ड बना सकता है, मतलब एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जा सकता है इसके लिए, ठीक है। तो ये स्पेशल प्रोविजन महाराष्ट्र एंड गुजरात में ऐसा बताया गया, विद द प्रोविजन डेट अ रिपोर्ट ऑन वर्किंग ऑफ ईच ऑफ दिस बोर्ड विल बी प्लेस्ड ईच ईयर बिफोर द स्टेट लेजिस्लेशन। फिर ये जो बोर्ड कौन सा काम कर रही है, इसका एक रिपोर्ट सबमिट करना होगा स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में, हर साल सबमिट करना होगा। तो ये आर्टिकल 371 में बताया गया। आर्टिकल 371 सिर्फ याद रखिएगा, इसमें ABCD नहीं लगा है, ठीक है। तो महाराष्ट्र एंड गुजरात, आर्टिकल 371 महाराष्ट्र एंड गुजरात से रिलेटेड है। और इसमें बताया गया कि प्रेसिडेंट जो है गवर्नर को ऑथोराइज करेगा, किस लिए, तो स्पेशल बोर्ड बनाने के लिए। कौन कौन से रीजन में, तो महाराष्ट्र में रीजन है विदर्भ, मराठवाड़ा, और गुजरात में रीजन है सौराष्ट्र और कच्छ, ठीक है। उसके लिए स्पेशल बोर्ड बनाना है, और उसका जो रिपोर्ट होगा, उसका जो वर्किंग होगा जो बोर्ड का, उसका रिपोर्ट सबमिट करना है स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में हर साल, ठीक है, एनुअली। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 371A, आर्टिकल 371A, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल 371 कैपिटल में लिखा है, इसका मतलब अमेंडमेंट करके लाया है। ये कैसे है, तो अमेंडमेंट करके लाया गया है। इसका प्रोविजन नागालैंड के लिए लागू होता है। स्पेशल प्रोविजन फॉर नागालैंड मेक्स द फॉलोइंग प्रोविजन फॉर नागालैंड। आर्टिकल 371A के तहत नागालैंड को क्या क्या मिला है, द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिलेटिंग टू फॉलोइंग मैटर वुड नॉट अप्लाई टू नागालैंड एंड अनलेस द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली सो डिसाइड, ठीक है। तो पार्लियामेंट का एक्ट इतना चीज़ से रिलेटेड हो, ये जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया गया है, यदि उस टॉपिक से रिलेटेड हो,
तो डायरेक्टली लागू नहीं होगा, उसको स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में पास कराना होगा, तब जाकर को लागू होगा। ठीक है, तो कौन कौन सा टॉपिक से रिलेटेड, तो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस ऑफ नागा, यदि वो कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिस को हार्म करता है नागा को, तब नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर, नागा का जो कस्टमरी लॉ, उनका जो रीति रिवाज है, प्रोसीजर है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू नागा कस्टमरी लॉ, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड रिसोर्सेज, यदि कोई नागालैंड का जो कोई ज़मीन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है दूसरे आदमी को, या फिर वहाँ पे कोई उसके लिए कानून बनाया जा रहा है, तो उस समय में उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास कराना पड़ेगा। द गवर्नर ऑफ नागालैंड हैज स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर इन स्टेट फॉर नागा हिल्स। ठीक है, तो नागा हिल और ह्वेनसांग एरिया जो है उसके लिए नागालैंड के गवर्नर को एक स्पेशल प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, स्पेशल रिस्पॉन्सिबल दिया गया है। गवर्नर ऑफ नागालैंड रिस्पॉन्सिबल इस्टेब्लिशिंग रीजनल काउंसिल फॉर ह्वेनसांग डिस्ट्रिक्ट कंसिस्टिंग ऑफ 35 मेंबर। और आर्टिकल 371A में ये भी बताया गया कि जो नागालैंड के गवर्नर है उनको एक उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि एक रीजनल काउंसिल सेटअप करें, मतलब कि इन शॉर्ट बोल सकते हैं एक बोर्ड सेटअप करें ह्वेनसांग डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो जिसमें 35 मेंबर हो नागालैंड के एक डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो ये था आर्टिकल 371A। आर्टिकल 371B क्या कहता है, ये असम से रिलेटेड है। आर्टिकल 371B ये भी अमेंडमेंट करके लाया गया है ना, क्योंकि कैपिटल में लिखा गया है। नॉर्मली देखिए जैसे संविधान में यदि ओरिजिनल में रहता तो 371B ऐसे लिखा है, 371 ब्रैकेट में स्मॉल b लिखा रहता है। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे 19(1), 19(2) देखें ना, मतलब कि राइट टू फंडामेंटल राइट वाले वीडियो में कि आर्टिकल 19(1) में ये कहा गया है, तो 19(1) लिखा जाता है ऐसे, और उसके अंदर भी लिखा जाता है तब ABCD चलता है। तो आर्टिकल 91A और A स्मॉल में लिखा जाता है और ब्रैकेट में लिखा जाता है। अमेंडमेंट करके जब ऐड होता है तो इसी तरीके से 371 और कैपिटल A लिख दो, कैपिटल B लिख दो, कैपिटल C लिख दो। ठीक है, तो स्पेशल प्रोविजन ऑफ असम कहाँ है, तो आर्टिकल 371B में है। द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू कंस्टिट्यूट अ कमिटी ऑफ द स्टेट असम लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स सेलेक्टेड फ्रॉम द ट्राइबल एरिया, द स्टेट स्पेसिफाइड इन 6th शेड्यूल एंड सच मेंबर एज स्पेसिफाई। तो 6 शेड्यूल का यहाँ पे बात हुआ, तो पहले मैं वही बताया था, इसमें 4 स्टेट आते हैं, AMTM ऐसे याद रखिएगा, AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 4 स्टेट आते हैं इसमें AMTM में, मतलब कि 6th शेड्यूल वाले स्टेट में आते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि इसके लिए क्या स्पेशल काउंसिल बनाना है। आर्टिकल 371B में यही बताया गया कि प्रेसिडेंट जो है एम्पावर्ड, प्रेसिडेंट कौन बनाता है याद रखिएगा, द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू कंस्टिट्यूट अ कमिटी ऑफ द असम लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें ऐसे मेंबर को सिलेक्ट करना जो ट्राइबल एरिया से आते हैं और उनको मिला करके एक कमेटी बनाना है। ठीक है, जो 6 शेड्यूल वाले एरिया से डील करेंगे। तो ये आर्टिकल 371B में है। तो जैसे असम का सारा एरिया मतलब कि 6 शेड्यूल में नहीं आता, जैसे मान लीजिए पूरा असम है तो इसमें मात्र 4 डिस्ट्रिक्ट, ऊपर का एक 4 डिस्ट्रिक्ट आता है, एक है बक्सा, उदलगिरी और एक जोरहाट है और एक और कोई डिस्ट्रिक्ट है। ये 4 ही डिस्ट्रिक्ट आता है असम का 6 शेड्यूल में। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जो स्टेट 6 शेड्यूल में तो पूरा का पूरा स्टेट 6 शेड्यूल में आ जाएगा। तो वही हम बताया कि इस जो 6 शेड्यूल वाला जो एरिया है वहाँ से जो भी मेंबर इलेक्ट होकर आए हैं असम के लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनको मिला करके कमेटी गठित करना है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये आर्टिकल 371B में है। आर्टिकल 371C क्या कहता है, ये भी अमेंडमेंट करके आया है, मणिपुर से डील करता है। तो प्रेसिडेंट इज ऑथराइज टू प्रोवाइड द क्रिएशन ऑफ कमेटी ऑफ द मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम हिल एरिया ऑफ द स्टेट। तो मणिपुर में देखिए याद रखिए कि असम में कहाँ से था, ट्राइबल एरिया से था। मणिपुर में यदि हिली एरिया से जो भी MLA चुन कर आए हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनको मिला करके कमेटी बनाना है। ठीक है, ये आर्टिकल 371C में कहा गया है। आर्टिकल 371D किससे डील करता है, और ई दोनों जो है आर्टिकल 371D और ई ये दोनों जो है आंध्र प्रदेश से डील करता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश से याद रखिएगा। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे कहाँ था, नॉर्थ ईस्ट का था अधिकांशतः, असम था, अरुणाचल प्रदेश था, मणिपुर था, है ना, ये आंध्र प्रदेश से डील करता है। तो इसमें क्या है कि डील विद द स्पेशल स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। 371D क्या कहता है, से द प्रेसिडेंट इज एम्पावर्ड टू मेक अ डिफरेंट प्रोविजन फॉर वेरियस पार्ट ऑफ स्टेट टू प्रोवाइड फॉर इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज फॉर पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेट इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन। तो इसमें कहा कि प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया, कहीं कहीं गवर्नर को एम्पावर किया गया था, कहीं कहीं प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया। तो ये भी ध्यान रखिए कहाँ प्रेसिडेंट है कहाँ गवर्नर है। तो प्रेसिडेंट एम्पावर है किस लिए, टू मेक डिफरेंट प्रोविजन फॉर वेरियस पार्ट्स ऑफ स्टेट। तो स्टेट जो था पूरा उसके डिफरेंट पार्ट के लिए डिफरेंट प्रोविजन बनाने के लिए प्रेसिडेंट एम्पावर है। तो क्यों डिफरेंट प्रोविजन क्यों बनाएगा, तो फॉर इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज फॉर द पीपल बिलोंगिंग, मतलब कि ताकि हर किसी को इक्वल, मतलब कि समानता मिले, अवसर की समानता है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल फैसिलिटी मिले। क्योंकि जो स्टेट में डिफरेंट पार्ट के लोग हैं, मतलब कि आंध्र प्रदेश का भी डाइवर्स स्टेट था, कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं प्लेन इलाका है, कहीं ट्राइबल इलाका है ना।
तो सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न बनाने का 371D में, ठीक है, प्रेसिडेंट को पावर किया गया था। 371E में कहा क्या गया, द हैज एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो 371E के तहत, ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक सेंट्रल सिटी बनाया गया। तो बस इतना ही 371E में था। बाकी दूसरे स्टेट में दो सेंट्रल सिटी होता है वो एक एक्ट के तहत लाया जाता है, ठीक है। जो सेंट्रल सिटी होता है उसके नाम के पीछे एक्ट लगा के इतना ऐसा लाया जाता है कि जैसे मान लीजिए बिहार में है तो बिहार सेंट्रल सिटी एक्ट, जो भी ईयर होगा उसका। स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ सिक्किम, ठीक है, सिक्किम को 371F के तहत दिया जाता है। तो विच वाज एडेड बाय 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975। 1975 में जो 36th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है, उसी में सिक्किम को स्पेशल प्रोविजन दिया गया था। डिटेल विद द स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू सिक्किम, क्या क्या है उसमें। दो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिक्किम इज टू कंसिस्ट नॉट लेस देन 30 मेंबर। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगा सिक्किम में वो 30 मेंबर से कम का नहीं होगा। 1 सीट इज अलॉटेड टू सिक्किम इन लोकसभा, लोकसभा में उसके लिए 1 सीट होगा सिक्किम के लिए। द गवर्नर हैज बीन गिवन ए स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पीस एंड फॉर एन इक्विटेबल अरेंजमेंट ऑफ इंश्योरिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ सिक्किम पॉपुलेशन। तो सिक्किम के पॉपुलेशन में जो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, उनको स्पेशल, मतलब गवर्नर को स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि उनके शांति के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया जाए, ठीक है। आर्टिकल 371G क्या कहता है, ये मिजोरम से डील करता है। आर्टिकल 371G मिजोरम से डील करता है, ठीक है। तो डील विद फॉलोइंग प्रोविजन फॉर द स्टेट ऑफ मिजोरम, ठीक है। लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑन बिलो मैटर डू नॉट एक्सटेंड टू मिजोरम। तो यही अरुणाचल प्रदेश वाला लॉ है कि जो, और नागालैंड में जो था ना, नागालैंड में यही था ना कि जो पार्लियामेंट से जो लॉ आएगा उसको पहले यदि इतने टॉपिक पे रिलेटेड हो तो उसको लेजिस्लेटिव स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली से पास कराना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ भी है, मिजोरम में भी है। पहला क्या, द सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ मिजो, कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर ऑफ मिजो, लगभग सेम नागा वाला ही है ना। तो रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ मिजो, ठीक है। तो मिजो लोग क्या रिलीजियस प्रैक्टिस, सोशल प्रैक्टिसेस, कस्टमरी लॉ यानी कि उनका जो पारंपरिक रीति रिवाज था, प्रोसीजर था मिजो का, उससे रिलेटेड। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्विंग कस्टमरी लॉ ऑफ मिजो, ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड, ठीक है। तो लगभग चारों चीज़ वही है ना, जो नागालैंड वाले में था, ठीक है। तो इन चारों टॉपिक पे यदि कोई कानून बनता है तो उसको पहले स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली से पास करना पड़ेगा। हाउएवर अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू सेंट्रल एक्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986। तो ये जो है 53rd अमेंडमेंट एक्ट 1986 में आया था, उसके तहत ये वाला प्रोविजन दिया गया था। उसके पहले नॉर्मल स्टेट की तरह लागू होता था। वही यहाँ पे लिखा गया कि हाउएवर एबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू सेंट्रल एक्ट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ, मतलब कि इस एक्ट के आने के पहले सेंट्रल एक्ट पे ऐसा लागू नहीं होता था, ठीक है। मतलब कि जो स्पेशल प्रोविजन दिया गया है इसको मिजोरम को, वो 1986 में दिया गया 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। सारा प्रोविजन जो है शुरू वाला छोड़ करके जो हम लोग महाराष्ट्र और गुजरात के लिए पढ़े थे, आर्टिकल 371 में पहले से बस वही दोनों था। उसके तहत जितना भी ABCD जो भी लगा है सब के सब जो है अमेंडमेंट करके आया है, ठीक है। नेक्स्ट है 371H, ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर को पावर दिया है। द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश हैज बीन कॉन्फर्ड स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉ एंड ऑर्डर इन स्टेट। तो स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गवर्नर को पावर दिया गया है। फर्दर द लेजिस्लेचर असेंबली ऑफ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश शॉल कंसिस्ट नॉट लेस देन 30 मेंबर। तो ये भी सिक्किम वाला प्रोविजन इसमें भी है कि 30 मेंबर से कम का नहीं होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश का जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, ठीक है। ये था 371H। 371G आई क्या कहता है, तो ये गोवा के लिए है और इसमें भी यही बताया गया कि 30 मेंबर से कम का नहीं होगा। जो गोवा का लेजिस्लेटिव असेंबली होगा ये 30 मेंबर से कम का नहीं होगा। तो इसके साथ हम लोग पूरा रिवाइज किए, आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं। 371 जो था किसके लिए था, तो बॉम्बे मतलब महाराष्ट्र और गुजरात के लिए था, ठीक है। 371A किसके लिए था, तो नागालैंड के लिए है। 371B असम के लिए है। 371C मणिपुर के लिए है। 371D और E दोनों आंध्र प्रदेश के लिए, याद रखिएगा। 371F जो है सिक्किम के लिए है। 371G मिजोरम के लिए, 371H अरुणाचल प्रदेश के लिए, 371I गोवा के लिए। तो ये हम लोग यहाँ पे इतने स्टेट को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, हम लोग यहाँ पे इसको एक एक करके रिवाइज किए। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।